Hey guys, what's up? Thank you so much for watching Ashni Solutions. I'm Anshika and today I'm gonna teach you chapter 16 of ICSE Biology class 9, that is AIDS to Health. So in this chapter, first we're gonna study about immunity and body defense mechanisms, means हमारी body की immunity and body defense organisms. So first, what is immunity? What is immunity? Immunity होता क्या? So immunity is the ability of vertebrates. Immunity एक एबिलिटी होती है हमारी वर्टिब्रेट्स की, उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इन्फेक्शंस जो कि माइक्रोब्स, पैरासाइट्स या फिर दूसरे फॉरेन सब्सटेंसेस से होते हैं. दैट इज़ डिफाइंड बाय बॉडी एज नॉन सेल्फ, जो कि बॉडी से डिफाइन होती है एज नॉन सेल्फ, मतलब वो उनका हिस्सा नहीं है, वो कहीं बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आया है. उन फॉरेन सब्सटेंस से बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है हमारी वर्टिब्रेट्स के पास, उस पावर को हम कहते हैं इम्यूनिटी. और ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, ये इसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं. इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने. इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ टू फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेज, आर बॉडी फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेज. सो हमारी बॉडी में मेनली दो लाइन्स ऑफ नाउ डिफेंस मैकेनिज्म. हमारी बॉडी में मेनली टू लाइन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, विच इज़ फर्स्ट, मतलब पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें डिसीज़ फ्री रखने के लिए टू लाइन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में, विच इज़ फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म. टू लाइन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं. फर्स्ट क्या होता है? लोकल डिफेंस मैकेनिज्म. ओके. एंड सेकेंड इज specific defense mechanism. Specific defense mechanism. ओके. सो इन दोनों मैकेनिज्म में जो फर्स्ट होता है लोकल डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन ऑफ मैकेनिज्म, जो कि हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस को एंटर करने से रोकती है. मतलब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस को एंटर नहीं करने देती है, एंटर ही नहीं करने देती है. और इस मैकेनिज्म को हम और भी क्या कह सकते हैं? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. क्या? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम इम्यूनिटी भी कह सकते हैं. क्यों? बिकॉज जो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने में मतलब एबल हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने में, उन पैथोजेंस से फाइट करना और हमारी बॉडी को हार्म ना करने देना इस स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है. सो इट इज़ ऑल्सो इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, एबिलिटी टू defend our system. So that is immunity, and that is the work of specific defense mechanism. Okay, so first we gonna study about local defense mechanism. Okay, so we will remove all this. Now what we gonna study about local or non-specific defense mechanism. What? Local or non-specific defense mechanism. Okay. So in this, ये जो मैकेनिज्म होता है, ये जनरल मैकेनिज्म होता है जो कि इन्वॉल्व करता है ब्लॉकिंग ऑफ पैथोजेंस. पैथोजेंस को ब्लॉक करता है तो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके. इट हैज़ ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम. ये एक डिफेंस सिस्टम कंसिस्ट करता है एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम एंड इंटरनल डिफेंस सिस्टम. टू टाइप्स ऑफ डिफेंस सिस्टम होते हैं. सो फर्स्ट वी गोना स्टडी अबाउट एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम. एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम में अब क्या होता है? जो बॉडी है, द बॉडीज एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम फॉर्म्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. जो बॉडी की एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम होता है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करती है अगेंस्ट पैथोजेंस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करती है अगेंस्ट पैथोजेंस. इट यूजेस मोस्टली, ऑब्वियसली इट यूजेस मोस्टली, क्या यूज़ करती है? मोस्टली फिजिकल और केमिकल बैरियर्स. सो एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम हमारा क्या यूज़ करता है? मोस्टली
physical or chemical barriers. What physical और chemical barriers यूज़ करता है to stop pathogens entering into the body. So first we're gonna study what are the physical barriers. Physical barriers क्या होते हैं? Physical barriers होते हैं हमारी skin, mucous membrane, hair, cilia, our body physical barriers against pathogens. कि body के physical barriers होते हैं against pathogens के against. So first is the skin. We're gonna study about 4 in this: skin, mucous membrane, hair, and cilia. So these are the 4 physical barriers. First, skin. The outermost tough layer of our skin is made up of keratin. जो हमारी outermost tough layer होती है स्किन की, this layer, outermost tough layer जो होती है हमारी स्किन की, वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? केराटिन से. जब पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, विच इज़ इम्पर्मिएबल टू द माइक्रोब्स, जो कि इम्पर्मिएबल होती है माइक्रोब्स के लिए और बॉडी जर्म्स के लिए. लॉट्स ऑफ माइक्रोब्स आर सेटल्ड ऑन द बॉडी सर्फेस. बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी सर्फेस पे सेटल हो जाते हैं. बट एन अनइंटरप्टेड स्किन डज नॉट अलाउ देम टू एंटर दी बॉडी. लेकिन जो एक अनइंटरप्टेड स्किन, ये जो हमारी स्किन है, ये अलाउ नहीं करती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से. सो फर्स्ट आप लोगों को पता होगा कि हम लोग हैंड वॉश करने के बाद, क्योंकि हमारी स्किन पे डिपॉजिट हो जाते हैं वो माइक्रोब्स विच कैन गो इनसाइड थ्रू माउथ, बट वो यहाँ स्किन से एंटर नहीं कर सकते. सो स्किन इज़ द फर्स्ट फिजिकल बैरियर. सेकेंड इज़ म्यूकस मैम्ब्रेन. Skin, even a cut in the skin surface is immediately plugged by clotting of blood to prevent germs entry in the wound. Even जो हमारी स्किन में छोटा सा कट भी लगता है, तो वो कट भी सरफेस पे जल्दी इमीडिएटली प्लग्ड हो जाता है बाय क्लॉट हो जाता है, इसलिए टू प्रिवेंट जर्म्स एंट्री इन दी वाउंड, हमारी बॉडी में जर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए. सेकेंड इज म्यूकस मैम्ब्रेन. इट लाइन्स दी एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल पैसेजेस और यूनिनोजेंटियल ट्रैक्ट में होता है. मतलब ये हमारे ओपन एरियाज है ना. सो वी हैव दीज म्यूकस मैम्ब्रेन इन दीज एरियाज टू प्रोटेक्ट पैथोजेंस एंटर इन बॉडी. ओके, इन दिस इट सीक्रेट्स म्यूकस मैम्ब्रेन है, म्यूकस सीक्रेट करती है. म्यूकस मैम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा. which traps pathogens and prevents their entry into the internal tissues, जो कि पैथोजेंस को ट्रैप कर लेता है और उनकी एंट्री को रोक देता है, इंटरनल टिश्यूज़ में एंट्री को रोक देता है. नाउ इज़ हेयर क्या है? हेयर इन दी नेज़ल पैसेजेस. हेयर्स जो होते हैं वो नेज़ल पैसेजेस में, हमारी ईयर्स में होते हैं. ट्रैप डस्ट कंटेनिंग पैथोजेंस, जो कि हमारे नोज़ में और ईयर में हेयर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हीं पैथोजेंस से बचाने के लिए जो डस्ट होती है वो कंटेन करती है जो पैथोजेंस को, उनको अंदर जाने से रोकने के लिए वो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज़ अनदर फिजिकल बैरियर. नाउ लास्ट इज सीलिया. सीलिया जो है वो विंड पाइप का ओपनिंग होता है. स्वीप बैक्टीरिया इनटू द थ्रॉट ट्रैप्ड इन द म्यूकस. वो थ्रॉट में जो विंड पाइप में स्वीप हो जाता है बैक्टीरिया इनटू द थ्रॉट ट्रैप्ड इन द म्यूकस. जो म्यूकस में जो हमारा बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है, वो विंड पाइप में आके स्वीप हो जाता है बैक्टीरिया इनटू द थ्रॉट, और वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर पाता है. ओके, नाउ व्हाट आर द केमिकल बैरियर्स? दीज आर द फिजिकल बैरियर्स. ओके, दीज आर द फिजिकल बैरियर्स. नाउ व्हाट आर द केमिकल बैरियर्स? केमिकल बैरियर्स में हमारे टीयर्स, स्वेट, सलाइवा एंड नेजल सीक्रेशन, HCl और सीक्रेशन ऑफ सीबियस ग्लैंड्स, ये सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में कि ये हमारी बॉडी को कैसे प्रिवेंट करते हैं. टीयर्स, स्वेट, म्यूकस, एसिड इन द स्टमक एज केमिकल बैरियर्स
एंड किल द पैथोजेंस एंटरिंग द बॉडी, और पैथोजेंस को किल कर देते हैं जो कि बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज टीयर्स। टीयर्स इन आइज हैव लाइसोसोम्स। जो हमारे आइज में टीयर्स आते हैं वो लाइसोसोम्स कंटेन करते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स विच आर ल्यूकोसाइट, जो कि क्या होते हैं? फाइटिंग सेल्स होते हैं टू किल बैक्टीरिया एंटरिंग दी आई। हमारी जो टीयर्स आते हैं वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो कि हमारी आई के थ्रू एंटर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज स्वेट, सलाइवा एंड नेजल सीक्रेशंस। उनमें भी लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वहाँ से हमारी बॉडी में एंटर करने को रोकते हैं। नाउ HCl क्या है? एक गैस्ट्रिक जूस है, एक बाइल है जो कि सीक्रेट होता है हैप्टिक सेल्स से। ऑल्सो डिस्ट्रॉय एंड चेक बैक्टीरियल ग्रोथ। ये जो है ये डिस्ट्रॉय भी करता है और चेक भी करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, जो कि हमारे गट के अंदर एंटर कर जाती है विद फूड और वाटर, और उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है, हार्म नहीं कर देता। नाउ द लास्ट इज सीबीसीएस ग्लैंड। सीबीसीएस ग्लैंड का सीक्रेशन या फिर ऑयल ग्लैंड्स जो कि कंटेन करते हैं केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया को वीकन करते हैं और इन्हें किल करते हैं ऑन दी स्किन पे ही किल कर देते हैं। These are the sebaceous glands. So these are the two kinds of barriers, physical and chemical barriers in external defense system, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ओके, नाउ लोकल और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम का सेकंड क्या है? इंटरनल डिफेंस सिस्टम। सो इंटरनल डिफेंस सिस्टम में क्या होता है हमारा? फर्स्ट वी कैन राइट लोकल डिफेंस सिस्टम में एक्सटर्नल पढ़ लिया हमने, अब नाउ इंटरनल डिफेंस सिस्टम। अभी आई एम नॉट राइटिंग फुल डिफेंस सिस्टम। ओके, सो इन दिस इंटरनल डिफेंस सिस्टम को हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, दैट इज़ फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। When pathogens are able to cross the first line of defense, जब पैथोजेंस मतलब किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं फर्स्ट लाइन को क्रॉस करने में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करने में, तो जो इंटरनल डिफेंस है वो आता है बाहर टू कम्स टू डिफेंड द बॉडी, हमारी बॉडी को डिफेंड करने के लिए। इन दिस वी हैव वाइट ब्लड सेल्स, WBCs पढ़ेंगे, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि स्क्वीज आउट कर देते हैं वॉल्स को ऑफ कैपिलरीज बाय डायपिडेसिस, एक प्रोसेस होती है, एंड एनगल्फ द पैथोजेंस बाय फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय देम, और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं पैथोजेंस को। पस इज बाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ डिस्ट्रॉयड पैथोजेंस। पस जो हो जाता है, मैं कभी कभी हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर आपने देखा होगा पस हो जाता है, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ओके, वो हमारे बॉडी ने जो हमें पैथोजेंस को किल किया है वो किल्ड पैथोजेंस का मिक्सचर होता है जो कि ऊपर आ जाता है। दैट्स व्हाई इट्स सो क्रीपी ना। किल्ड WBCs एंड डैमेज्ड टिश्यू सेल्स, और कई बार WBCs भी मतलब डिफेंड करते करते WBCs पे हमारी किल हो जाती है, वो भी ऊपर आ जाती है। देन वी हैव माइक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रो phases. So macrophages लार्ज एमोइड सेल्स होते हैं जो कि टिश्यूज़ में, लिम्फ नोड्स में, स्लीप में लाई करते हैं, एंड द लिनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के लिनिंग्स में होते हैं। दे मूव टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। वो जहाँ पे हमारा इन्फेक्शन है, जहाँ पे पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं, वो उस जगह जाते हैं, जैसे कि WBCs के जैसे, और पैथोजेंस को एनगल्फ कर देते हैं। ओके, नाउ वी हैव इंटरफेरॉन्स। ये सब हमारे किसका पार्ट है? इसका इंटरनल डिफेंस सिस्टम का, विच इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। दीज आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डाइंग सेल्स। ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि डाइंग सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मरते मरते भी वो लोग प्रोटेक्ट कर, बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन की वजह से
These compounds protect the other cells from viral infection. ये जो compounds है ये दूसरे cells को protect करता है from viral infections. Means वो cells मरते मरते भी कुछ ना कुछ दे के जाते हैं हमारी body को. These compounds protect the other cells from viral infection. अगर दूसरे cells को viral infection से protect करते हैं वो chemicals जो कि infected cells release करते हैं. Now, local defense system. लोकल डिफेंस क्या है, सिस्टम क्या है, वो तो स्टार्टिंग में हमने बता दिया था. दी फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी का, या फिर जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसे हम क्या भी कह सकते हैं, लोकल डिफेंस सिस्टम. सॉरी दिस फॉर दिस. सो दे टैकल दी पैथोजेंस. वो पैथोजेंस को टैकल करते हैं जस्ट एट देयर पॉइंट, उनके पॉइंट ऑफ एंट्री पे, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, एज डिस्कस, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये जो सिस्टम्स होते हैं कंप्राइज करते हैं फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स एंड जर्म फाइटिंग सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, WBCs, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा. मेरिट्स ऑफ लोकल डिफेंस सिस्टम. लोकल डिफेंस सिस्टम के मेरिट्स क्या होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए इफ़ेक्टिव होते हैं अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स. नॉन स्पेसिफिक होते हैं इसलिए वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्टेड होते हैं. दे स्टार्ट फंक्शनिंग एज सून एज द जर्म कम ऑन द कॉन्टैक्ट. वो फंक्शनिंग, उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है एज सून एज जो जर्म है वो हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस एक्सपोजर. वो प्रीवियस एक्सपोजर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं टू इन्फेक्शन के लिए. एंड स्टार्ट डिफेंडिंग द बॉडी इंस्टेंटेनियसली. और बॉडी को डिफेंड करना इंस्टेंटली बॉडी को डिफेंड करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ इम्यून सिस्टम. सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, लोकल डिफेंस सिस्टम. नाउ इम्यून सिस्टम और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. इम्यून सिस्टम हमने बताया था, हमको क्या भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. कैसा, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, सो इन दिस व्हाट डू यू मीन बाय इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम से आपका क्या मतलब है. इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़. इम्यून सिस्टम जो है वो एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कंटेन करता है जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो कि सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी प्लाज्मा में और लिम्फ में. ये जो है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करती है. दिस फॉर्म्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, राइट. ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करती है अगेंस्ट पैथोजेंस और हार्मफुल मॉलिक्यूल्स, जो कि में पेनिट्रेट द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि शायद फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर जाते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिस्टम. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सिस्टम की वो ये हैं, इज़ इट्स एबिलिटी टू रिकोगनाइज. उसकी एबिलिटी टू रिकोगनाइज उसके खुद के सेल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स, इट्स ओन सेल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स, जो कि सेल्स फ्रॉम इन्वेडर्स और नॉन सेल्फ. फ्रॉम इन्वेडर्स या फिर नॉन सेल्फ, मतलब जो कि वो खुद नहीं होते हैं, बाहर फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं. द फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट एंटर द बॉडी आर कॉल्ड एंटीजेंस. जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉडी में एंटर कर जाते हैं उन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं. क्या कहते हैं, एंटीजेंस. ओके, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पे मिलते हैं और ऑन द कोट्स ऑफ वायरसेस या फिर वायरसेस के कोट्स पे मिलते हैं. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के टाइप्स क्या 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 होते हैं. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी मेनली टू टाइप्स का होता है, नेचुरल और इनेटेड एंड आर्टिफिशियल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. मतलब व्हाट आर नेचुरल और innate and second artificial or acquired immunity. So first we want to study about natural or innate immunity. So in this
we're gonna talk about natural or innate immunity first. Immunity ये क्या होती है? नेचुरल इम्यूनिटी जिसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी या फिर इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं या फिर नेटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक प्रोटेक्शन. ये एक जेनेटिक प्रोटेक्शन का टाइप है जो कि दैट वी हैव अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जो कि हमारे पास होता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस. इट डिपेंड्स अपॉन बॉडीज जेनेटिक मेकअप. ये बॉडी के जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है. मतलब जेंस पता है ना आपको, जेनेटिक मतलब योर फादर्स एंड योर मदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू कंटेन. आपकी बॉडी उन दो जेन्स से बनी हुई है. आपकी बॉडी का जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी. नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी जो है उसके भी टू टाइप्स होते हैं. नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, व्हाट? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी. ओके, सो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल डिफेंस टू ऑल पैथोजेंस. ये नेचुरल डिफेंस होता है सारे पैथोजेंस के लिए और डिफेंस करता है नॉन स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पैथोजन और डिसीज़. और ये किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन या पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है. एग्जाम्पल, इम्यूनिटी इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज दैट आर कॉज्ड इन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. इम्यूनिटी हमारी बॉडी में अगेंस्ट डिसीजेज जो कि प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स से होते हैं, वो अलग अलग नहीं होता है, वो एक ही होता है, वो सबके लिए होता है. स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है? दिस इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म. ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और पैथोजन या फिर फॉरेन सब्सटेंस. इट इज़ नॉट अफेक्टेड अगेंस्ट अदर पैथोजन्स. ये जो है ये उस पर्टिकुलर पैथोजन के सिवा और किसी अदर दूसरे पैथोजन पे इफेक्टिव नहीं होता. जैसे कि ऑन गेटिंग वैक्सीनेटेड फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़, हम एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए अगर वैक्सीनेटेड होते हैं, वी गेट स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज़. तो हमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी मिलती है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक डिसीज़, जो जिस डिसीज़ के लिए हमें ये वैक्सीनेटेड हुए हैं. नाउ वी हैव आर्टिफिशियल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो इन दिस जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो रेजिस्टेंस होती है और इम्यूनिटी टू अ डिसीज़ एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जो कि एक इंडिविजुअल को हो जाता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. वंस अ पर्सन एक्वायर्स इम्यूनिटी, जब एक बार इस पर्सन को इम्यूनिटी एक्वायर हो जाती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़, उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, देन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़ ही नॉर्मली डज नॉट गेट इट अगेन. तो वो नॉर्मली वो चीज़ उसको दोबारा नहीं होती है. जैसे कि एग्जांपल पोलियो या मीसल्स एट्सेट्रा, जिनकी हमने वैक्सीन ले ली ना, अब वो हमें दोबारा नहीं हुई, या फिर हमें एक बार हो गई, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई, अब वो हमें दोबारा नहीं हुई. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स की होती है. एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी. विच आर दीज? एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड passively acquired immunity. Okay, so in both of this immunity is produced in one's own body. ये immunity खुद की बॉडी में प्रोड्यूस होती है. दिस इज़ डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल. ये एक इंडिविजुअल के थ्रू ही डेवलप्ड होती है ड्यू टू अ प्रीवियस इन्फेक्शन, एक प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से, और एंटीजन विच एंटर्स इन बॉडी नेचुरली, जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली एंटर कर जाते हैं. एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और इज़ इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली एज इन द केस ऑफ वैक्सीनेशन, या फिर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस होता है वैक्सीनेशन के केस में. इन आइदर केस बॉडी डेवलप्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी. दोनों ही केसेस में बॉडी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप करती है. पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी,
ये जो इम्यूनिटी होती है प्रोवाइड होती है टू एन इंडिविजुअल फॉर्म एन आउटसाइड सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज़। एक आउटसाइड सोर्स से जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमें बॉडी को देते हैं। जो पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इट ऑल्सो हैज़ टू टाइप्स, naturally acquired passive immunity and artificially acquired passive immunity. It has naturally acquired passive immunity and artificially acquired passive immunity. So नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इस फॉर्म में इम्यूनिटी के एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं समवन एल्स बॉडी, वो किसी और की बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और रीच अ पर्सन नेचुरली, और दूसरे पर्सन से नेचुरली पहुंच जाती है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड इन मदर रीच फोइटस, एंटीबॉडीज़ जो कि मदर में प्रोड्यूस हुई हैं वो फोइटस में पहुंच जाती है थ्रू प्लेसेंटा, और हम लोगों में भी आ जाती है। लाइक हमारी मदर के पास एंटीबॉडीज़ है फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज़, वो हमारे पास भी आ जाती है नेचुरली। एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? इन केस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर, इन केस एंटीबॉडीज़ कहीं और प्रोड्यूस हो रही हैं और एक पर्सन को आर्टिफिशियली उन्हें उससे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। कैसे? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड इन अ हॉर्स बॉडी, एक हॉर्स की बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड होती हैं अगेंस्ट स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट, वो पर्सन में डाल दी जाती हैं आर्टिफिशियली इन केस ऑफ स्नेक बाइट। जब हमें स्नेक काट लेता है तो एंटीबॉडीज़ कहाँ से आती हैं? हॉर्स के उससे, और द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय डायफिरिया पेशेंट अगेंस्ट द डायफिरिया इन्फेक्शन। ओके, so these are the various kind of immunity. So now I'm giving you chart जिसे आप लोग easily remember कर सकते हो। immunity, suppose immunity के बारे में पढ़ाना है। immunity डिफेंस सिस्टम, immunity कितने तरह की होती है? दो तरह की, नेचुरल इन्नेटेड और इनबॉर्न और इन्नेटेड। सेकेंड एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल। ओके, कैसी? एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल। ओके, नाउ दिस नेचुरल और इनबॉर्न इज डिवाइडेड इनटू टू, नॉन स्पेसिफिक, specific and specific. Now it also divides into two, actively and passively. Okay, this also divided in, actively is divided into two, which are naturally acquired and artificially acquired. Passively also divided into two, which is naturally acquired और artificially acquired. ओके, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, सो दिस मच वी हैव स्टडीड about immunity and we have studied about local defense system also. लोकल डिफेंस सिस्टम के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने इस वीडियो में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट, अब हम लोग इस चैप्टर के आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।